जो सांस देखने का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत गहराई है। उन सब गहराइयों में ना जाकर मैं आपसे अर्ज करूंगा, आई वुड रादर अर्ज यू टू रिसर्च ऑन इट। मैं बस उतनी सी 2-3 मुद्दे की बातें करूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में है और जो मेरी प्रैक्टिस में है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है। अच्छा, सांस देखने से बेसिकली क्या होता है? सांस देखने का जो मुझे शौक चढ़ा वो पिछले साल चढ़ा, करीब ये अभी जो मिड ऑफ 2019 चल रहा है, तो मिड ऑफ 2018 में वो मुझे शौक चढ़ा। वो क्यों चढ़ा वो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, क्योंकि एंजाइटी बहुत हो गई थी यार, और मेरी जो सोच है काफी नकारात्मक हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब इससे मुक्ति पानी चाहिए। हाँ भाई, दे मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली सांस देखने का। तो सांस जब आप देखते हैं ना बेसिकली, तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाने से आप विचारों से मुक्ति पा लेते हैं, वो सब विचार जो कि आपको परेशान कर रहे होते हैं। और चूंकि मैं तो एक सोशल रिफॉर्मर हूं और मैं तो काफी एक बगावती टाइप का, रेबलिस्ट टाइप का इंसान हूं, तो मुझे हर जगह है ना गुलामी गुलामी नजर आती थी। घर के अंदर गुलामी, रसोई के अंदर गुलामी, मम्मी की गुलामी, बहन की गुलामी, यहाँ पे किराएदार की गुलामी, उसके बाप की गुलामी, बच्चों की गुलामी, किराएदार की जो औरत है उसकी गुलामी, अड़ोसी की गुलामी, पड़ोसी की गुलामी, सामने से गुजरते हुए बुढ़िया की गुलामी, बुड्ढों की गुलामी, सामने एक जिम है उस जिम के मालिक की गुलामी, उसमें आने वाले जिम के बंदों की गुलामी, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी गुलामी, जो दफ्तर में नौकरी करने जा रहे हैं उनकी गुलामी। तो हर जगह गुलामी गुलामी नजर आती थी। तो मेरा दिमाग बहुत ही हाई नॉइजी स्टेट में रहता था। दिमाग में बेसिकली एक नैरेटर होता है। सो व्हेन यू गेट एडिक्टेड टू वॉचिंग योर ब्रेथ एंड बेसिकली ब्रेथ स्पीड, तो ब्रेथ स्पीड को देखते रहने से बेसिकली जो ब्रेथ है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में चलती है और एक रिलैक्स्ड मैनर में चलती है। दैट्स द होल पॉइंट। तो जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, व्हेन योर बॉडी इज रिलैक्स, तो जो सांस की गति होती है बड़ी ही धीमी धीमी होती है और सटल होती है, बड़ी ही धीमी धीमी, बड़ी रिलैक्स्ड। ये तो बात आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपकी सांस जल्दी जल्दी चलने लग जाती है। और इस बात को मैंने सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है में भी डिस्कस किया है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से। प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट ईच एंड एवरी सुपीरियर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। 2016 में व्हेन आई फाउंडेड सुपीरियर सोसाइटी, तो उसके पहले व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली, तो अजमेर रेलवे स्टेशन पर मुझे ओशो की एक मैगजीन हाथ लगी। उस मैगजीन में, अच्छा बेसिकली उस वक्त मैं फिलोसफी में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं था और ना मैं ज्यादा ओशो के बारे में जानता था, लेकिन मुझे इतना तो आइडिया था कि ओशो वाज सम ग्रेट एंड फेमस गाय who belongs to the field of spirituality and philosophy। तो उसमें पन्ने पलटते पलटते एक जगह मुझे ये लाइन नजर आई जो ओशो ने कभी कही थी। वो ये कि जो आती सांस है और जो जाती सांस है ये समांतर रेखाएं नहीं है। ये मैं इस्तेमाल किए हुए शब्द बता रहा हूं। जो आती सांस है और जो जाती सांस है समांतर रेखाएं नहीं है। ये आती सांस और जाती सांस ये एक ही रेखा है जो कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर, जो कि घूमने वाले पॉइंट के ऊपर, घूमने वाले बिंदु के ऊपर, ये लाइन थी, घूमने वाले बिंदु के ऊपर एक रिवर्स गियर मारती हैं और वो सेम ही रेखा लौटकर वापस आ जाती है। बाद में जाकर एक प्रवचन में ओशो ने उस पॉइंट को टंडेल भी कहा था। टंडेल एक पॉइंट होता है जो कि नाभि के 4 उंगल नीचे होता है, वहां से जाकर आइडियली सांस लौटनी चाहिए। मैक्सिमम जो मीडियोकर सोसाइटी होती है जिसके अंदर लोग फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में रहते हैं, उनकी सांस ऊपर से आकर ऊपर ही ऊपर लौट के चली जाती है। सो आइडियली जिस पॉइंट से लौटकर जानी चाहिए, दैट पॉइंट इज बेसिकली 4 फिंगर्स बिलो द नेवल विच इज कॉल्ड टंडेल। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ये काफी अवेकनिंग और एनलाइटनिंग लगा कि यार ये सांस जैसी सामान्य चीज, इसके ऊपर इतने बड़े आदमी ने इतनी डिटेल में कैसे कह रहा है, ये इतनी कौन सी गहराई है इसके अंदर। सो मेरा होल पॉइंट ये है कि गहराई तो उसमें इतनी है जितनी मुझे भी नहीं पता, जितनी मुझे अभी तक समझ में आई है और जितना मुझे इसका फायदा मिला है। मुझे तो इतना फायदा मिल गया ना, बेसिकली रिलैक्स्ड और काम माइंड आ गया, सेंटर्ड रह गया। मैं उस आदमी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं जो कि बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें कह जाता है, जो कि बड़ी बड़ी झगड़ालू बातें कह जाता है, रेबलियस बातें कह जाता है और बड़े बड़े तर्क दे देता है, मतलब पूरा रिलैक्स्ड होकर। उसके आंखों में जरा सा भी टेंशन, स्ट्रेस नजर नहीं आता। ही डज नॉट लूज हिज सेंटर बट स्टिल ही सेज अ लॉट ऑफ रेबेलियस थिंग्स। ऐसे व्यक्ति के प्रति मुझे बहुत सम्मान आता है और ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं पूरी तरह से आकर्षित हो जाता हूं कि यार क्या बात है, मुझे इसके जैसे बनना है। ऐसा अगर कोई मुझे स्किल है किसी व्यक्ति के अंदर तो सबसे ज्यादा मुझे ये स्किल अट्रैक्ट करता है। वो भले ही मनी हो या फिर लुक्स हो या फिर म्यूजिक का स्किल हो, कोई भी स्किल हो, वो सारे स्किल को हटाकर ये जो एक पर्टिकुलर स्किल है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। So basically there are infinitely many occasions in a whole day when you can watch your breath,
The way a smoker gets addicted to smoking, the way a drinker gets addicted to drinking, the way most of the people are addicted to gossiping, the way most of the people are addicted to food, you can get addicted to watching your breath by gradually practicing it on daily basis and being in touch of people who are practicing it on daily basis. That is me and my superiors. और ये आपकी एक दिनचर्या बन जाएगी, ये आपका एक बहुत बड़ा शौक बन जाएगा। जैसे कि अभी मैं चेयर पर बैठा हूं, तो चेयर पर बैठने से पहले ही उस मोमेंट पर आप देख लीजिए कि ये आती सांस पर मैं बैठ रहा हूं या जाती सांस पर बैठ रहा हूं। यहां से जब मैं उठ रहा हूं तो मुझे ये देख लेना है कि जब मैं उठ रहा हूं तो मैं आती सांस पर उठ रहा हूं या जाती सांस पर उठ रहा हूं। अभी मैं छत पर हूं बेसिकली, तो दरवाजा जब मैं खोलूंगा नीचे जाने का, तो उस दरवाजे की कुंडी पर हाथ लगाते टाइम मुझे ये देख लेना है कि हाथ लगाते वक्त ही सांस मेरी आ रही है या जा रही है। सो व्हेन आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, उस वक्त भी मुझे देख लेना है कि सांस आ रही है या जा रही है। तो ये छोटे छोटे मौके पर भी अगर आप वो एडिक्शन बिल्ड कर लें तो भी ये बहुत ही खतरनाक स्किल बन सकता है। मैं इस स्किल को लेकर यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं इतना ही इसके बारे में कह सकता हूं, इतना ही इसको अप्रिशिएट कर सकता हूं। बाकी तो मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कितनी गहराई है और ये कितना चमत्कारी स्किल है। प्लीज अंडरस्टैंड।